जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज हम सभी प्रेमियों गुरु महाराज जी की सत्संग वचन को हम लोग आपस में मिल बैठकर चर्चा करेंगे और इस पर आज विचार करेंगे कि जब हम सबको नामदान मिल जाता है, महापुरुष जब नामदान दे देते हैं, तो हमें किस तरह से नाम की कमाई करनी चाहिए और किस तरीके से जब नाम की कमाई हम करेंगे हमारी आत्मा जगेगी और अंदर के मंडलों का सफ़र करेगी। महापुरुष समझाते हैं कि जब हमें नामदान मिल जाए तो हमारी रहनी, हमारी स्वभाव, हमारी करनी कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमको अपनी रहनी कहानी पर विचार करना चाहिए, किस तरह से हम सबको रहना चाहिए कि हमारी जो भी साधन भजन हम करें, नाम की कमाई करें तो कुछ उन्नति हो, कुछ अंदर में दिखाई पड़े, कुछ अंदर में सुनाई पड़े। देखो, संसार में आप ये समझ लो, संसार की कोई भी चीज़ हो, यदि आप नियम से नहीं करोगे तो उस चीज़ में आपको दक्षता नहीं मिल सकती है, यानी आपको सफलता नहीं मिल सकती है। हर काम को दुनिया का भी आपको समझदारी से करना पड़ता है, तभी आपको सफलता मिलती है। तो यह तो आंतरिक चीज़ है, अंदर की चीज़ है। और जिस रास्ते को आपने कभी देखा ही नहीं है, पहले देखा था तो भूल गए, लेकिन जुगों जुगों से जब से आए हो तब से उस रास्ते को भूल गए हो, अब देखा ही नहीं। अब उस रास्ते पर हमें आपको चलना है, तो उस रास्ते पर चलना है जहाँ पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। और उस रास्ते से हमें चलना है, तो वैसे दौड़ते हुए कैसे आप चलोगे। इसलिए महात्मा जी समझाते हैं कि नामदान मिल जाने के बाद यदि आपको अपने घर चलना है, ज़रूरी है कि हम अपने घर चलेंगे। यह काल माया के देश से हमको यहाँ से निकलना है। यदि आप अपने अंदर पक्का विचार बना लिए तो आपको महात्माओं की सीख माननी पड़ेगी, सीख माननी पड़ेगी। तो पहली सीख उनकी ये है, ये तो सबके लिए पहला परहेज ये है कि यदि आपने अपने खान पान को ख़राब करके रखा है तो नामदान के पहले सदगुरु ये कहते हैं कि ये तुम आज इसे छोड़ देना। यानी जो भी ख़राब खान पान तुम्हारा था, जैसे आप कभी ने मांस खाया हो, मदिरा पिया हो, नशीली वस्तुओं का सेवन किया हो, गांजा पिया हो, या मतलब जो भी जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं, या मुर्दे मांस को, अंडा, शराब आदि का जो आपने सेवन किया है, ये गंदी गलीज वस्तुओं को तो आपको आज से ही छोड़ देना है। यानी नामदान के पहले सदगुरु इस बात को समझाते हैं कि इसको आप छोड़ दो और भविष्य में कभी भी इनकी तरफ आंख उठा के मत देखना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस शरीर के लिए कोई भी धंधा कर लेना, इस शरीर का पालन पोषण करने के लिए कोई धंधा कर लो, चाहे खेती कर लो, दुकान कर लो, नौकरी चाकरी कर लो, हम मिनाई नहीं करते, यह कर लो। यह तो जब ये आप किए रहोगे तो आप ईमानदारी से अपना काम करोगे, हर काम ईमानदारी से करोगे, यानी जो कुछ भी आपको मिलेगा वह ईमानदारी से आप उसको जो है यूज करोगे, तो उसमें बरकत हो जाएगी, तो उसमें पूरा पड़ जाएगा, आपके बाल बच्चों में पूरा पड़ जाएगा, आप में
तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप ईमानदारी से कमाई करोगे, ईमानदारी से हर काम करोगे तो शरीर में रोग नहीं आएगा। बाल बच्चे बीमार पड़ते हैं तो कम बीमार पड़ेंगे। महात्मा इस चीज़ को समझाते हैं। और जब बीमारी में पैसा नहीं लगेगा तो वो बचेगा, तो बरकत आपको होने लगेगी, तो सही निरोग होने लगेगा, खुशहाली आ जाएगी, क्योंकि आपने किसी की बेईमानी नहीं किया। जब बीमारी नहीं है तो चिंता किसी बात की नहीं रहेगी। यानी आपको एकदम निश्चिंत रहना चाहिए। कोई झगड़ा बवाल का समय आ जाता है तो उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अपने हिसाब से आप रहो। ये सोचो कि हमारा लक्ष्य है अपने घर जाने का, हमारा लक्ष्य है अपने घर जाने का, तो लक्ष्य अपने घर जाने में जितने भी रोड़े आते हैं उन सभी रोड़ों को हटा देना है, यानी उससे किनारा कस लेना है, उस रोड़े से भिड़ना नहीं है। और ऐसे अनेक रोड़े आएंगे, अनेक प्रकार की बातें आएंगी, यदि उस पर आप भिड़ जाओगे तो भी भक्ति नहीं कर पाओगे। तो पहली बात तो यह है, शाकाहारी सदाचारी जीवन बिताना है। और जो भी आपको जितनी आपकी व्यवस्था है उस हिसाब से आपको जो है अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना पहनावा वहनावा अपने परिवार के भी उसी हिसाब से करना है। ये नहीं है कि दूसरों को देख करके आप जो है ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीदो, ज़रूरत से ज़्यादा खाने पीने की सुविधा में लगाओ, ज़रूरत से ज़्यादा पहनने ओढ़ने में लगाओ। नहीं, जितना आपके पास व्यवस्था है आप उसी के अनुसार लगाओगे तो आप निश्चिंत रहोगे। यदि किसी से कर्जा लेके हर काम करोगे तो उसको देने के लिए आपको चिंता लग जाएगी। तो जब चिंता लग जाएगी तो आप अपने रास्ते पर चल नहीं पाओगे, क्योंकि वह चिंता आपको सताएगी। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है ज़्यादा तो यही सोचना चाहिए कि उसी में हम अपनी व्यवस्था बनाएं, क्योंकि मालिक तुम्हारे साथ है, वह बरकत देगा, तुम फलोगे फूलोगे, जितना भी रहेगा उतने उसमें आपका जो है भरण पोषण होने लगेगा। दूसरी बात, कभी अपने सपने में भी दूसरों की कोई भी चीज़ हड़पने की कोशिश मत करना, कि चोरी चमारी मत करना कि दूसरे की चीज़ को हम ले लें, आपको दूसरा नहीं जानता है तो हम उसका ले लें अपने पास रख लें, तो ये काम मत करना। यानी अपने आप को निर्मल पवित्र बन के रहना है। निर्मलता आपके अंदर होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए। और सबसे प्रेम प्यार से बातचीत करना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा बकवास में नहीं रहना चाहिए। जहाँ झगड़ा बवाल ज़्यादा होता हो वैसे एक बार दो बार बोल दिया कि भाई झगड़ा मत करो, यदि वो नहीं मानता है तो वहाँ से चले जाओ, हट जाओ, क्योंकि वो झगड़ा करेंगे, मारपीट तक करेंगे, और तुम बीच में बोल दोगे तो तुम ही फंस जाओगे, यानी तुमको चिंता उसकी चढ़ जाएगी। इसलिए आप इनसे किनारे हो जाओ। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा पहले ये चीज़ तो आपको परहेज करना है। परहेज करने के बाद आपको अब साधना में लगना है। साधना आपको ये लगना है कि जो मैंने तुमको नाम बताया है, यह नाम एक शक्ति है। जो नाम हमने बताया है यह नाम एक शक्ति है, एक पावर है। जैसे करंट आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन करंट को जब आप पकड़ोगे उसका जो रबड़ है ऊपर से हटाकर जैसे पकड़ोगे तैसे आपको झटका मारेगा, आप झंझना उठोगे। ऐसे ही वो नाम एक पावर है, नाम एक शक्ति है, वो परमात्मा की एक ताकत है जो हमने तुमको दिया है। और वो जोड़ दिया है आत्मा से, परमात्मा को जोड़ उस मालिक के तार से जोड़ दिया है। अब तुम्हें जो नाम की कमाई है, जैसे पावर तो जोड़ दिया, लेकिन अब घर में पावर से तो काम चलेगा नहीं। घर में आपको सुख सुविधा के लिए आपने जो कुछ भी पंखा लगाया, कूलर लगाया, मशीन लगाया कि चलो उसी करंट से हम इतना अपनी सुख सुविधा लेंगे, फ़ायदा करेंगे। इसी तरीके से परमात्मा कुल मालिक ने यानी सदगुरु ने जब आपको नाम से जोड़ा तो कहा इससे तुम अपना काम ले लो। अब काम क्या लेना है कि जो हमारे अंदर गंदगी है उसको साफ़ करने के लिए, अब हमें काम इसका लेना है, यानी नाम की अब हमें कमाई करनी। यानी जितना हम
नाम का सिमरन करेंगे, नाम का जितना ख्याल करेंगे उतना ही हमारी जो मतलब हमारे ऊपर जो कर्मों की काई लगी हुई है ये काई साफ होने लगेगी। यानी जितना नाम का हम सिमरन करेंगे, कहें अतिशय रगड़ करे जब कोई, अनल प्रगट चंदन से हुई। जब हम रगड़ करने लगेंगे, नाम का सिमरन करने लगेंगे, तो उसमें से वो चिंगारी निकलने लगेगी। और जैसे चिंगारी निकलेगी तैसे जो कर्म है जो हमारे आपके ऊपर जमा है, ये कर्म धीरे धीरे साफ होने लगेंगे। और जैसे जैसे कर्म साफ होते जाएंगे तैसे हमारे ऊपर का जो बोझ है वह हल्का होता जाएगा, यानी कर्मों का जो बोझ है हल्का होता जाएगा। तो ये हमें नित्य ये करना है कि सिमरन, कहें श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने के श्वास में यावन होए न होए। कहते हैं इसलिए जो श्वास तुम्हारी निकल रही है हर श्वास पे मालिक के नाम का तुम सिमरन करते रहना, बराबर सिमरन करते रहना। काम भी करते रहो, मालिक का ख्याल भी करते रहो, बराबर इस नाम का तुम सिमरन करना। और शाम को सुबह में और इसका अभ्यास करना, जो मैंने विधि बताई है कि इस तरीके से ये अभ्यास करना है, तो सुबह शाम में इसका अभ्यास करना। और पूरा दिन आप जो कोई भी काम करते हो तो नाम का सिमरन में लगे रहना। जब जब ख्याल आवे, तो जैसे काम कर रहे हो, काम करने के बाद ख्याल आ गया तो नाम के सिमरन में लग जाओ अंदर अंदर। आज जैसे आदमी काम नहीं करता है तो दूसरी चीज़ का सिमरन करने लगता है, सोचने लगता है, तो उसी जगह पर आप नाम को सिमरन में लगा दो, प्रभु के नाम के सिमरन में लगा दो उसी जगह पर, तो मन आपका नाम के सिमरन में लगेगा। तो जब मन सिमरन में लग जाएगा तो जो कुछ भी इकट्ठा किया हुआ है वह सिमरन से वो कटने लगेगा। इसलिए कहा सिमरन मार्ग सहज का, और सतगुरु देय लखाय, उलटी ताहि सिमरन करो, स्वामी संग मिलाय। कहते सिमरन का जो मार्ग है यह सदगुरु ने हमें आपको बता दिया। तो उलट करके, यानी जैसे आप जब भी सिमरन करते हो तो दुनिया की जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ पाना है, जिसका भी ख्याल जाता है कि हमें ये चीज़ का सिमरन करना है, यानी आँखों से जो देखा है वह रूप बसाया है, कानों से जो सुना है उसको अपने अंदर बसाया है। तो जैसे आपको टाइम मिलता है तो उसी रूप पर आप जो है चिंतन करने लगते हो, उसी आवाज़ को पर आप चिंतन करने लगते हो। यानी आपके अंदर नाना प्रकार की ख्वाहिशें, नाना प्रकार की तमन्नाएं जागती है। तो जब खाली आप हो जाते हो तो इसी का चिंतन आप करते हो। तो महात्मा ये समझाते हैं, गुरु ये समझाते हैं, तुम हर काम को करते रहो, लेकिन जैसे खाली हो, जैसे तुम्हारा मन खाली हो तो तुम इसको नाम के सिमरन में लगा दो। स्वामी जी महाराज ने एक कहानी सुनाई। गुरु महाराज जी ने कहा कि एक महात्मा जी थे, और एक महात्मा जी थे और उनका एक चेला महात्मा की सेवा करता था। तो वह किसी जगह चला गया तो महात्मा जी ने कहा कि देख बच्चा, जो मैं कह रहा हूँ तुम जो है वैसा ही काम करना, अपनी मर्ज़ी से कुछ करना मत। तो कहा हाँ गुरुजी, अब कुछ हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे, जो आप कहोगे वही हमको करना है। तो वह जो है चला गया दूर। जब दूर चला गया तो उसने जो है महापुरुष ने जो भी उनको बताया था उसके अनुसार उसने साधना किया तो उसके सामने एक प्रेत प्रकट हुआ। जब प्रेत प्रकट हुआ तो प्रेत ने कहा कि हम आपके सामने आए हैं, आपका हम गुलाम हैं, आपके हम दास हैं, जो कुछ भी आप कहोगे हम ला के देंगे, लेकिन एक शर्त है। एक शर्त यह है कि हम कभी खाली नहीं रहेंगे, और यदि हमको खाली आप रखोगे तो हम आपके ऊपर सवार हो जाएंगे, आपको खा जाएंगे। तो अब ये तो बड़ा खुश हुआ कि हमको यह प्रेत मिल गया तो हमारा सारा काम कर देगा। तो जितना उसके अंदर ज़रूरत रहती थी वह कहता था प्रेत से कि तुम ये काम करके ला, तो ले आता था क्षण भर में। फिर कहता काम बताओ, तो काम बताता था। तो जैसे
जहाँ तक इसका था ये तो काम करवाया शिष्य, लेकिन कितना काम करवाएगा, वह तो सब काम कर देता था थोड़ी समय में। इसके बाद वह एक दिन कहा कि देखो अब जो है मेरे पास काम नहीं, तब कहा हम तुम्हें ही अब खाएंगे, काम नहीं है तो हम तुम्हें ही खाएंगे, क्योंकि हमारा तुम्हारा ये वादा था कि जो कुछ भी तुम करो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन मैं खाली नहीं बैठूँगा। तब उसको अपने गुरु की याद आई कि गुरु ही हमको बचा सकते हैं। वह भागा भागा, प्रेत भी पीछे पीछे उसको चला, वह भागता भागता गुरु जी के पास गया। गुरु जी अपना बैठे हुए थे। कहें बच्चा क्या हुआ? कहें गुरु जी हमको इस प्रेत से बचा लो। कहें क्या बात है? प्रेत से पूछे क्या बात है? प्रेत ने कहा कि इसने हमें प्रकट किया है और हमने इससे कहा कि हमें हर वक्त काम चाहिए, जो कुछ भी कहोगे हम सब करेंगे, हम तुम्हारे गुलाम हैं। इसके बाद जो है गुरु जी ने कहा कि इसके बाद क्या हुआ? तो प्रेत ने कहा तब प्रेत ने कहा कि हमारा इनका यही था कि मतलब नहीं काम देंगे तो हम इनको खा जाएंगे। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हें एक काम बता रहे हैं। कहीं कौन सा काम है? कहीं जाओ एक बांस ले आओ। तो जाके वो बांस लेके आया। तो जब वो बांस लेके आया तो फिर जो है कहा अब क्या करें? कहें इसको खूब बढ़िया से साफ कर डालो, छील डालो। तो उसको छील डाला बढ़िया से। कहें अब क्या करो? कहें इसका आधा भाग मजबूती से ज़मीन में गाड़ दो ताकि ये गिरे न। तो बढ़िया से मजबूती से वह गाड़ दिया। तो फिर कहा अब क्या करें? कहें कि गाड़ दिया? कहें हाँ। कहें अब इसको जो है तुम इस पर चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। तुम यही काम करो कि चढ़ाई करो और उतरो, चढ़ाई करो और उतरो। तो वह चढ़ने और उतरने लगा और अपने शिष्य से कहा कि देख, बिना समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। अब ये प्रेत है, इस पर हमेशा चढ़ता उतरता रहेगा, चढ़ता उतरता रहेगा। और जब तुमको कोई ज़रूरत पड़े तब इससे कह देना वो काम कर ले। जब वो काम करके चला आएगा फिर कह देना कि इस पर तुम चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। शिष्य ने कहा कि गुरुजी ये तो हमारे अंदर आया ही नहीं ये बात। तो कहें कि ऐसा ही होता है, जो गुरु की बात को नहीं मानता है वो उसको काल चबा जाता है, उसको काल खा जाता है। तो महात्मा ये समझाते हैं कि यह मन एक भूत है, एक काल है और यह काल तुम्हें जाएगा खा। तो यह मन ही है जो दुनिया का सुमिरन करके दुनिया की सारी गंदगी तुम्हारे ऊपर लादता है। तो जब तुम्हें कोई काम न रहे, काम कर रहे हो और जैसे तुम्हारा मन खाली हो तो मन को नाम के सिमरन में लगा दो, नाम के सिमरन में लगा दो। ये 5 नाम जो है यही एक बांस है, नीचे से लेके ऊपर, ऊपर से लेके फिर नीचे, नीचे से लेके ऊपर, ऊपर से लेके नीचे, यानी ये 5 नाम के सिमरन में इस मन को लगा दो। अब ये मन भागेगा नहीं। और जब भजन करना हो तो मन को साथ में ले लो और कहो अब मेरा साथ दो और चलो भजन करें। सिमरन करना हो तो मन को साथ में ले लो और कहो कि अब चलो मैं अभ्यास करने बैठा हूँ सिमरन में, तू मेरा साथ दे दे। तुम्हें ध्यान करना हो तो मन से कहो अब तुम मेरा साथ दे दो और हम ध्यान करेंगे। और जब खाली हो तब इसको फिर नाम के सिमरन में लगा दो। इसलिए महात्मा ये समझाते कि सिमरन सुरति लगाई की, मुख ते कुछ ना बोल, बाहर की पट दे के अंतर की पट खो। कहते हैं इस तरीके से अब सिमरन में अपने मन को लगा दो, सिमरन में मन को लगा दो
और बकवास मत करो, वाद विवाद मत करो। जब सिमरन में तुम्हारा मन लग जाएगा, सिमरन ये करने लगेगा, तब तुम्हारे ऊपर गंदगी नहीं आएगी, तुम्हारे अंदर निर्मलता आ जाएगी। क्योंकि मन जो गंदगी लाता है वह सिमरन में लग गया, और जब मन सिमरन में लग जाएगा तो अंदर में जो नाम है वो प्रकट होकर के जो है गंदगी को साफ करने लगता है। तो उधर मन सिमरन में लग गया, इधर शब्द प्रकट हो गया, तो ये गंदगी को साफ कर दिया। तो अब तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर जब मैल नहीं रह जाएगी, तब कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छाल छिद्र न भावा। तो मन जब सिमरन में लग जाएगा तो क्या सोचेगा, क्या कपट करेगा, क्या सोचेगा? उसके अंदर चालाकी चंटाई अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो समय नहीं पाएगा। अब सिमरन में वो लगा रहेगा, नाम के सिमरन में लगा रहेगा, तो धीरे धीरे छल कपट झूठ फरेब धोखाधड़ी उसके अंदर से अपने आप निकलता चला जाएगा। तो मन को सिमरन में लगा दो, और जब मन को सिमरन में लगा दिया तो फिर अपना काम आसान हो जाएगा। इसलिए महात्मा ये समझाते कि मन मेरा पंछी भया, आ उड़ी कर चला आकाश, और गगन मंडल खाली पड़ा साहेब संतो पास। तो ये मन पंछी है, हमेशा उड़ता रहता है, हर जगह अपने मन मुताबिक हर चीज़ को खोजता है। भगवान को यह जो है आसमान में खोज रहा है, शून्य आकाश में सब जगह खोज रहा है। जहाँ जहाँ इसकी पहुँच है तहाँ तहाँ ये दौड़ता है कि वहाँ हमको ये चीज़ मिल जाएगा, हमको यहाँ ये चीज़ मिल जाएगा, लेकिन कहीं उसको मिलने वाला नहीं है। कहीं वो मालिक महात्माओं के पास है, संतों के पास है। आप संतों के पास जाओ, संत मिल गए तो उनकी बात को मान लो, सोच लो हमको मालिक मिल गया है। तो अब हमको अपनी रहनी गानी को सुधारना है। कहीं कम बोलो, अब आप ज़्यादा बोलो मत, ज़रूरत से ज़्यादा आपको बात नहीं करनी है, बकवास में आपको नहीं रहना है, आप कम बोलो। दूसरा कोई दो बात कहता तो गम खा जाओ, उसकी बात को बर्दाश्त कर लो। कहीं कम बोलो और गम खाओ। तीसरी बात यह है कि कम सो, यानी ज़्यादा सोने से क्या होता है, उम्र ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सोने में श्वासों की पूंजी ज़्यादा निकलती है। बेधड़क होकर के श्वासों की पूंजी धोकनी चलती रहती है और श्वास ज़्यादा निकलती है, तो आयु बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसलिए कम सो, कम बोलो, गम खाओ और कम सो, और भोजन ज़रूरत से ज़्यादा, यानी जितना आपको खाना है उससे एक रोटी कम खाओ, यानी पेट थोड़ा हल्का रखो। जब पेट हल्का रहेगा तो तुम भजन कर सकते हो, कोई काम भी कर सकते हो। इसलिए कम खाओ, गम खाओ, हल्का पेट रखो और कम सो। ये तुम्हें अपनी दिनचर्या एक बना लेनी चाहिए। महात्मा समझा रहे कि अब बच्चा तुम्हें अपने घर चलना, तो ये तुम्हारी दिनचर्या बन जानी चाहिए। और रात की चौथे पहर यानी 2.5 घंटे रात जब शेष रह जाती है, तब तुम्हें अपने बिस्तरा को छोड़ देना चाहिए। ये संत मत का कानून है, संत मत का ये विधान है कि तुम्हें अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। छोड़ देने का मतलब ये होता है आप उठ जाओ और बिस्तर को झाड़ दो, फिर से जो है बिस्तर को बिछाओ, और फिर आप जो है हाथ पैर धो करके अपने आँख पर थोड़ा पानी का छींटा मार लो। इसके बाद जो है आप बैठ जाओ। यदि पेट में गैस बनता है तो अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के तब आप भजन में बैठ जाओ। कहने का मतलब यह है कि जब आपको रात में 2.5 घंटे बच जाए सुबह होने में, तब आपको उठ करके जो है एक काम कर लेना। एक काम करने के बाद आपको जो है तब आप साधन भजन में लग जाओ, भजन भाव भक्ति में आप लग जाओ। जो भी हमने तुम्हें मार्ग बताया है उस मार्ग पर लग जाओ, तो उस समय अमृत बेला चलती है, ऊपर से मालिक की दया हो जाती है। तो आप थोड़ा करोगे तो दया ज़्यादा होने लगती है। तो एक काम करो,
और दूसरा चीज़, शाम के वक्त में, जब आप शाम के वक्त में घर पे जाओ तो सभी लोग घेरे रहते हैं, बाल बच्चे, क्योंकि परिवार में हो, समाज में हो, जो नहीं है उसकी बात तो अलग है, जो नहीं है उसको तुरंत जाके भजन में बैठ जाना चाहिए, भजन में बैठ जाना चाहिए, अपने सिमरन में, ध्यान भजन में लग जाना चाहिए। लेकिन जिसके पास बाल बच्चे परिवार हैं, उनके लिए ये समझाया जाता है कि तुम एक काम करो, सभी के बच्चों के बीच में रहकर और सबकी देखभाल करो, सबकी बात को सुनो, ताकि वो सोचें कि आए हैं तो हमारे बीच में हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं। तो जब सबकी बात को सुन लो, सब तुमसे संतुष्ट हो जाए, और इसके बाद जब तुम सोने के लिए जाओ तब 1 घंटा के लिए समय निकाल लेना है। 1 घंटा के लिए तुम सो मत, 1 घंटा के लिए जो मैं साधना बताया हूँ वह साधन करना, इसके बाद तब तुम सो जाना। यह आपको दिनचर्या सुबह और शाम की बना लेनी चाहिए, और हर पल नाम का सिमरन करना चाहिए। इतना जब काम करोगे तुम तो मालिक की दया शुरू हो जाएगी। यदि ये काम नहीं करोगे तो मालिक की दया आएगी भी तो वापस चली जाती है, और खराब बर्तन में, गंदा बर्तन में दया आ भी जाए तो वो फट जाती है, यानी उसका दुष्प्रभाव होने लगता है। इसलिए बर्तन को खाली करना पड़ता है। यदि गंदे बर्तन में दूध डाल दिया जाए तो दूध फट जाता है। इस तरीके से जब तक हमारा हृदय, हमारे अंदर पवित्रता नहीं आ जाती है, मालिक की दया काम नहीं करती। मालिक की दया जो है, दया तो आती है लेकिन दया वो वापस चली जाती है, क्योंकि यदि आपके अंदर दया उतार दी जाए तो दया फट जाएगी, आपका बुद्धि काम नहीं करेगा। कैसे? आपका शरीर पवित्र नहीं है। अब आपको अंदर आवाज़ें, सब आवाज़ें घोर शोर में सुनाई पड़ने लगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप सोचोगे कहाँ से कौन सी कैसी आवाज़ आ गई, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रह जाएगी। फिर आप भजन भाव सब छोड़ करके कहोगे मैं कभी ये काम नहीं करूँगा, भजन वजन नहीं करूँगा। लेकिन वही चीज़ जब आपके अंदर पवित्रता आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी, तब ये ध्वनि आपको मिलेगी। जब सुनाई पड़ने लगेगा तो इसमें आपको आनंद मिलेगा, रस मिलेगा, बर्दाश्त करने की क्षमता हो जाएगी। आप उसको बर्दाश्त करोगे, हजम करोगे, फिर आगे चलने की आप तैयारी भी करोगे। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसलिए पहले का ये करनी का मार्ग है, ना ही बुद्धि विचार, कथनी तज करनी कर तो पावे कुछ सार। ये करनी का मार्ग है। तो महात्माओं के जो वचन हैं उस वचन को हमें आपको मानना पड़ता है। तो जब हम इस रहनी गहनी को अपना लेंगे तब हमारी साधना शुरू होती है। साधना शुरू होती है। साधना तभी हमारी शुरू होगी जब हम अपनी रहनी गहनी को सही रूप से करेंगे। इसलिए हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारे अंदर बाहरी पवित्रता नहीं आएगी, आंतरिक पवित्रता की तरफ हम चल नहीं पाएंगे। तो अंदर और बाहर दोनों तरह से हमें पवित्र होना पड़ता है। अंदर भी पवित्र और बाहर भी पवित्र, तब हमारी साधना बनती है। क्योंकि जो शब्द है, बाहर जो परमात्मा वो भी शब्द है, जो अंदर परमात्मा वो भी शब्द है। तो दोनों शब्द जानकार हैं। ये दोनों शब्द हमारी हर चीज़ को, हर हरकतों को देखते हैं, जानते हैं। सबसे हम छिप सकते हैं, लेकिन ये शब्द स्वरूपी सद्गुरु से, जो बाहर भी है अंदर भी है, उससे हम छिप नहीं सकते। हमारे अंदर कोई कमी है तो वो जानता है, छल कपट है तो हमारे अंदर वो जानता है। हमने किसी के साथ धोखा करना सीखा है कि इसके साथ मैं कुछ गलत करूँगा, तो वो जानता है। इसलिए वह आपको स्वीकार नहीं करता। इसलिए यह भूल जाओ कि यह शब्द कोई जैसे बाजा गाजा बज रहा कोई शब्द है, ऐसा नहीं है। वो प्रभु है। वो प्रभु शब्द रूप में तुम्हें आवाज़ दे रहा है। वो सब जानता है, परखता है, समझता है। इसलिए हमें आपको सबको चाहिए, प्रभु की पहचान करो, शब्द की पहचान करो, गुरु की पहचान करो, और उनकी बातों को अपने अमल में ले आओ। गुरु के वचन को अपने अंदर अमल में ले आओ तो सब काम आसान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज का सत्संग, आज की जो भी ये दिनचर्या है, गुरु महाराज जी के जो भी ये उपदेश वचन है, तो आपको बताया गया। इसके आगे आपको फिर साधना की विधि, जो भी साधना गुरु महाराज ने बताई है, उस पर अब हमें अपना अभ्यास कैसे प्रारंभ करना है,
उसके बारे में फिर अगली वीडियो में बताएंगे गुरु महाराज की दया कृपा से। तो हमें जो है क्रम बाय क्रम यानी धीरे धीरे अपने अभ्यास की तरफ चलना पड़ेगा और जो जो चीज़ें हमें मिलती जाएंगी उसको सहेजना भी पड़ता है। ये नहीं कि हमने देख लिया तो अब सहेजेंगे नहीं, तो हमें हर चीज़ को सहेजना भी पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा, तब हमारा काम आगे होगा। नए प्रेमियों, आप आए हो यदि चैनल पर और वीडियो आपने देखा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो कुछ भी आप वीडियो ये जाए तो आपको जो है मिले, आपके पास ज़रूर जाए, आप सुनो। क्योंकि अब सुनाने समझाने वाले आपके अंदर क्या दर्द क्या पीड़ा समझने वाले बहुत कम लोग हैं। इसलिए हमें आपको सत्संग की ज़रूरत है। सत्संग मिलेगा तो समझदारी आ जाएगी, हर बात की समझदारी आ जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगला सत्संग अगले वीडियो में मिलेगा, हम साधना हमें कैसे आगे बढ़ानी है। फिर जब आगे बढ़ेगी हमारी साधना तब हमें कैसे क्या क्या चीज़ नज़र आएगी, वो सब विधि विधान के साथ धीरे धीरे बताया जाएगा, ताकि आपके अंदर समझदारी भी आ जाए और आपको जब मिले तो आप हजम भी कर लो। जय गुरुदेव।